अमायरा 26 साल की खूबसूरत और समझदार लड़की थी। मुंबई की एक मशहूर आर्ट गैलरी में वह क्यूरेटर थी। उसके जीवन में सब कुछ ठीक था जब तक उसकी जिंदगी में आरव नहीं आया था। एक मशहूर बिजनेसमैन का बेटा, खुद भी एक आर्टिस्ट था। पहली बार वो गैलरी में एक प्रदर्शनी के लिए आया था। उसकी आंखों में गहराई, लहजे में ठहराव और चाल में जुनून था। अमायरा को लगा जैसे उसकी अधूरी दुनिया को कोई पूरा करने आया हो। तुम्हारी आंखें किसी अधूरी कविता जैसी लगती हैं, आरव ने पहली मुलाकात में ही कहा। अमायरा हल्के से मुस्कुराई, पर दिल तेज धड़कने लगा। कुछ हफ्तों में ही दोनों का रिश्ता गहराने लगा। आरव देर रात अमायरा को फोन करता, उसकी आवाज सुनकर अमायरा सब कुछ भूल जाती। एक रात अमायरा ने आरव को अपने अपार्टमेंट बुलाया। वो हल्के गुलाबी गाउन में थी, बाल खुले और होंठों पर मुस्कान। कमरे में मध्यम रोशनी थी। आरव ने उसे पीछे से पकड़ लिया। उसकी सांसें अमायरा की गर्दन से टकराईं। उसकी उंगलियां धीरे धीरे अमायरा के गाउन की डोरी खोलने लगीं। चादरें धीरे धीरे सरकने लगीं। आरव ने अमायरा को बाहों में भरकर बेड पर लिटा दिया। दोनों की धड़कनों ने एक लय पकड़ ली, इश्क और जुनून की धुन पर। वो रात उनके इश्क की सबसे हसीन रात थी। अमायरा ने खुद को आरव को सौंप दिया, बिना शर्त, बिना सवाल। 6 महीने बीत गए और अमायरा आरव के प्यार में पूरी तरह डूब चुकी थी। एक दिन वो अचानक आरव के स्टूडियो पहुंची और जो देखा उससे जमीन खिसक गई। आरव एक दूसरी लड़की को चूम रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने अमायरा को छुआ था। अमायरा की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने दरवाजा जोर से बंद किया और वहां से चली गई। आरव ने फोन भी नहीं किया, न सफाई न माफी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगले कुछ हफ्तों तक अमायरा खुद को कमरे में बंद करके रोती रही। फिर एक दिन उसने आईने में खुद को देखा। क्यों रो रही हूं मैं, उस इंसान के लिए जो इश्क को सिर्फ खेल समझता है। अमायरा ने खुद को बदलना शुरू किया। उसने अपना लुक चेंज किया, बॉडी फिटनेस पर ध्यान दिया और गैलरी की मालिक बन गई। अब उसकी आंखों में मोहब्बत नहीं, बदला था। 1 साल बाद एक नए इवेंट में अमायरा ने आरव को दोबारा आमंत्रित किया। उसने उसके लिए खास एक सोलो शो आयोजित किया। आरव को लगा कि शायद अमायरा ने सब कुछ भूलकर माफ कर दिया। वो उसी रात अमायरा के घर पहुंचा। तुम आज भी उतनी ही खूबसूरत हो, उसने कहा। अमायरा ने मुस्कुराकर दरवाजा बंद किया। वही पुरानी महक, वही म्यूजिक, वही चादरें। आरव फिर से उसके नजदीक आया। इस बार अमायरा ने पहल की। उसने आरव की शर्ट के बटन एक एक करके खोले, अपने होंठ उसकी गर्दन से फिराए। दोनों फिर से मिल गए, मगर इस बार इश्क और की नहीं, बदले की आग में। सुबह जब आरव उठा तो कैमरों की चमक से उसकी आंखें चौंधिया गईं। ये क्या है? आरव चौंका। तेरे इश्क की रिकॉर्डिंग, अब सब जानेंगे तू कितना गंदा खेल खेलता है। अमायरा ने वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। आरव की इमेज टूट गई, उसके ब्रांड टूट गए। आर्ट काउंसिल से बैन कर दिया गया। लड़कियों ने यौन शोषण का केस फाइल किया। अंत में कोर्ट ने आरव को 2 साल की सशर्त सजा दी और सामाजिक सेवा का आदेश भी। अमायरा फिर से मुस्कुराने लगी थी। उसकी आंखों में अब भी प्यार था, मगर इस बार खुद के लिए। उसे मोहब्बत में सब कुछ मिला और खो भी गया, पर सबसे बड़ी जीत ये थी कि उसने खुद को खोने नहीं दिया। कभी कभी इश्क सिर्फ जुड़ने के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते तुम्हें तोड़ते हैं ताकि तुम खुद को जोड़ सको।